रुकिए। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं। अगर आज अभी इस पल आपकी उंगली इस वीडियो पर रुकी है तो इसे संयोग मत समझिएगा। इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी उस किशोरी जी की मर्जी के बिना नहीं हिलता। आपने टाइटल पढ़ा, राधा रानी की सौगंध, आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये कोई साधारण क्लिकबेट नहीं है और ना ही ये कोई दावा है। ये एक वादा है, एक ऐसा वादा जो मेरा नहीं बल्कि उस विश्वास का है जो सदियों से करोड़ों भक्तों के दिलों में जल रहा है। आज आप यहां आए हैं, शायद मन में कोई पीड़ा है, शायद कोई सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, या शायद जीवन की भाग दौड़ में आप खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। झोली खाली है, मन खाली है, या उम्मीदें खाली हो चुकी है। घबराइए मत, आप राधा रानी के दरबार में आए हैं। यहां से ना तो कोई आज तक खाली हाथ गया है और ना ही आप जाएंगे। बस एक शर्त है, अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी तर्क शक्ति, लॉजिक को साइड में रख दीजिए और अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। आज इस वीडियो में हम उस रहस्य को जानेंगे, उस चाबी को खोजेंगे जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल देगी। तो एक गहरी सांस लीजिए और पूरे भाव से कमेंट में लिख दीजिए, राधे राधे। मित्रों, खाली हाथ होना क्या है? क्या धन का न होना खालीपन है? नहीं। क्या रिश्तों का टूट जाना खालीपन है? नहीं। असली खालीपन वो है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसका मन शांत न हो, जब आप भीड़ में भी अकेला महसूस करें। दुर्योधन के पास पूरी नारायणी सेना थी, अपार धन था, लेकिन वो खाली था। और सुदामा के पास टूटी हुई झोपड़ी थी, लेकिन उनकी झोली तीनों लोगों की संपत्ति से भरी थी। क्यों? क्योंकि उनकी झोली में कृष्ण थे। और कृष्ण किसकी झोली में आते हैं? जो राधा का नाम लेता है। शास्त्र कहते हैं, कृष्ण को पाने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन राधा को पाने का मार्ग केवल आंसू और भाव है। राधा रानी करुणा की सागर है। वे यह नहीं देखती कि आप पापी हैं या पुण्यवान। वे यह नहीं देखती कि आप कितने अमीर हैं। वे बस यह देखती हैं कि आपकी पुकार में कितना दर्द है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना या कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी और आपकी आंखों से जो आंसू निकलेंगे वही आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे। बात बहुत पुरानी नहीं है। वृंदावन के एक संत की डायरी से यह किस्सा मिला है। एक व्यक्ति था, नाम था माधव। माधव जीवन से पूरी तरह हार चुका था। व्यापार में घाटा, घर में क्लेश और शरीर में बीमारी। उसे लगता था कि ईश्वर ने उसे सिर्फ दुख भोगने के लिए बनाया है। उसने सुना था कि वृंदावन में बांके बिहारी सबकी सुनते हैं। उम्मीद लेकर वृंदावन पहुंचा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। वह मंदिर के बाहर बैठा रहा। वह देख रहा था कि अमीर लोग आ रहे हैं, थालियों में 56 भोग ला रहे हैं, सोने चांदी के मुकुट चढ़ा रहे हैं। माधव के मन में एक हीन भावना आ गई। उसने सोचा, मैं तो खाली हाथ हूं, मैं बिहारी जी को क्या दूंगा? वे मेरी क्यों सुनेंगे? वे तो अमीरों के भगवान हैं। वह रोता हुआ मंदिर की सीढ़ियों से वापस जाने लगा। तभी एक बूढ़ी माई ने उसका हाथ पकड़ा। माई के चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा तेज था। माई ने पूछा, लल्ला कहाँ जा रहा है? माधव बोला, मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खाली हाथ हूं। मेरा आना बेकार गया। उस बूढ़ी माई ने जो कहा वह आज आपको भी सुनना चाहिए। माई हंसी और बोली, तू दुनिया के बाजार में नहीं, लाडली जू राधा रानी के दरबार में है। यहां जो भरा हुआ आता है अहंकार से, वो खाली लौटता है, और जो खाली आता है
दीनता से वही भरकर जाता है। माई ने उसे एक मंत्र दिया, कोई संस्कृत का कठिन मंत्र नहीं, बस एक भाव। उसने कहा, जा बिहारी जी के सामने खड़ा हो जा और उनसे कुछ मांगना मत, बस अपनी खाली हथेलियां उन्हें दिखा देना और कहना, हे गोविंद, ये खालीपन ही मेरी संपत्ति है, इसे आप ही भरें या खाली रखें, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। माधव ने ऐसा ही किया। उसने अपनी सारी चिंता, सारा डर और अपना मैं, ईगो, वही सीढ़ियों पर छोड़ दिया। और जब उसने आंखें खोली तो उसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन उसे एक शांति मिली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। जब वो वापस अपने शहर लौटा तो चमत्कार ये नहीं हुआ कि छप्पर पार कर पैसा गिरा। चमत्कार ये हुआ कि उसके अंदर लड़ने की ताकत आ गई। जिस समस्या को वो पहाड़ समझ रहा था, वो उसे अब राई का दाना लगने लगी। उसके काम बनने लगे, रास्ते खुलने लगे। उसे समझ आ गया कि उस दिन वो खाली हाथ नहीं लौटा था, वो अपने साथ ईश्वरीय कृपा लेकर लौटा था। मित्रों, राधा रानी की सौगंध, अगर आप भी अपनी झोली भरना चाहते हैं तो आज से इन 3 सूत्रों, सीक्रेट्स को अपने जीवन में उतार लीजिए। पहला सूत्र, मांगने की कला। स्टॉप बेगिंग, स्टार्ट सरेंडरिंग। जब भी मंदिर जाए या पूजा करे तो भिखारी बनकर ना जाए। हे भगवान, मुझे यह दे दो, वो दे दो, ये मत कहिए। राधा रानी से कहिए, हे किशोरी जी, मुझे क्या चाहिए या मुझे नहीं पता, जो मेरे लिए सही हो वो आप कीजिए। यकीन मानिए, वे आपको वो देंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माँ बच्चे को वो नहीं देती जो बच्चा मांगता है, जैसे आग या चाकू। माँ वो देती है जो बच्चे के लिए सही है। दूसरा सूत्र, राधा नाम का आश्रय, द पावर ऑफ चैंटिंग। जीवन में जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो तर्क करना छोड़ दीजिए, बस एक नाम पकड़ लीजिए, राधा। पद्म पुराण में कहा गया है कि रा शब्द के उच्चारण मात्र से पाप दूर भागते हैं और धा शब्द से भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आते हैं। जब आप मुश्किल में हो तो समस्या के बारे में सोचना बंद करें और मानसिक रूप से मेंटली राधा राधा जपना शुरू करें। ये नाम नहीं, ये एक वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल देता है। तीसरा सूत्र, विश्वास की परीक्षा, अनशेकेबल फेथ। खाली हाथ लौटने का डर उसे होता है जिसे देने वाले पर शक हो। राधा रानी की सौगंध, ये वीडियो देखते समय अपने मन में एक संकल्प लीजिए, आज के बाद मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरा जीवन राधा रानी के हाथों में है। जिस दिन आप यह मान लेंगे कि आपका बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप उनकी शरण में हैं, उसी दिन से आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कसम खाई थी कि आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, तो अब समय है आपको वो उपहार देने का। यह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, यह एक सिद्ध प्रयोग है। अगले 11 दिनों तक रोज सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखें और 11 बार बोले, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और मन में यह भाव लाए कि आज का दिन राधा रानी का है, मेरा नहीं। आप देखेंगे कि 11 दिनों के अंदर आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे और सबसे बड़ी बात, आपका मन बेवजह खुश रहने लगेगा। और मन की खुशी से बड़ा खजाना इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, दुनिया आपको आपकी हैसियत से जानती है, लेकिन राधा रानी आपको आपकी नीयत से जानती है। आप खाली हाथ नहीं हैं। जिनके पास राधा नाम का सहारा है वो इस ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि आपको कुछ मिला है, तो इस वीडियो की दक्षिणा बस इतनी है, कमेंट बॉक्स को जय श्री राधे से भर दीजिए। इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो जीवन में हताश है। शायद आपका एक शेयर इसी की डूबती नाव पार लगा दे। जुड़े रहिए हमारे साथ
भक्ति और विश्वास के इस सफर में